आर्मी 20 को देखते हैं, जहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स बैठकर एक एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे थे। अब इन्हें फैसर्स का जो हेड था, वो सबको ये बता रहा था कि हमारे पास जितने भी बेस्ट पायलट या सोल्जर्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एरियाज हमारे बेस पर कोई भी जंग नहीं होती। इससे पहले हम इन ऑफिसर्स को अपने इस्तेमाल में लाएं, या तो वो ऑफिसर्स रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। उसी लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। हमने एक चैम्बर बनाया है, वो एक बॉक्स की तरह है। इसको हम स्लीपिंग चैम्बर भी कहते हैं। इस चैम्बर के अंदर पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा कि वो इंसान चैम्बर में जाकर एक सो जाएगा, वो मरेगा नहीं, इसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी। यानी कि वो जिस टाइम में इस चैम्बर में गया था, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और हमें जब भी उसकी ज़रूरत होगी, हम उसको इस चैम्बर से बाहर निकाल लेंगे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सपेरिमेंट हमने अभी तक किसी भी इंसान पर नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होगी। एक आदमी तो अब उनको अपने ही डिपार्टमेंट से मिल जाता है। उसका नाम जो है हर काम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और इसकी अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी। और इसके साथ दूसरी एक लेडी थी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। इन ऑफिसर्स ने इसलिए उन दोनों को चुना था कि अगर उनके एक्सपेरिमेंट में कोई भी खराबी हो गई या उनकी जान चली गई तो उनको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। फिर ये लोग इन दोनों को चैम्बर में ले आते हैं और उनको सुला देते हैं। तभी यहाँ पर जो है के साथ जो लेडी थी, वो डर रही थी, जो है उसको समझाता है कि देखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवरों पर हो चुका है। अब इन दोनों को स्लीपिंग चैम्बर इस बॉक्स में सुला दिया जाता है। कुछ दिन के बाद इस अफसर को, जिसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, इसको पुलिस पकड़ लेती है ड्रग्स के सिलसिले में। जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से एक बुलडोजर आकर इस जगह को तोड़ देता है। मगर अभी तक जो है और वो लेडी उसी स्लीपिंग चैम्बर में थे। कोई भी नहीं जानता था कि उन 2 बॉक्सेस के अंदर 2 इंसान एक सो रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। यहाँ के लोगों की दिमागी हालत कमज़ोर हो गई थी। साल आता है 2505 का। यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी बेवकूफ़ थे। यहाँ की रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी मनस नहीं आते थे, यानी कि उनको कोई भी अच्छे तौर नहीं आते थे। फिर इसके बाद जो है और इस लेडी का चैम्बर दिखाया जाता है, जो अभी तक कोड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। जब एक और कोड़े की गाड़ी कोड़ा गिराने लगती है, तो जो कोड़ा इतना ऊपर तक गया हवा था, वो नीचे गिरने लगता है, और एक चैम्बर एक आदमी के घर में आकर गिरता है। वो चैम्बर, वो बॉक्स खुद ही खुल जाता है, और इसमें से जो निकलता है, जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सालों से एक सौ रहा था। और जैसे कि पहले अफसर ने कहा था कि जो भी इस स्लीपिंग चैम्बर में सोएगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आज भी जो है बिल्कुल जवान था। पूरे 500 सालों से उसी स्लीपिंग चैम्बर में एक सो रहा था। जिस आदमी के घर में बॉक्स आकर गिरा था, तो वो इस आदमी से पूछता है कि हम कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कौन सा 20, जो है अपने डिपार्टमेंट, अपने आर्मी 20 के बात कर रहा था। मगर वो आदमी उसी बात पर जो को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर ऐसे कैसे पहुँच गया। ये जब बाहर आकर कुछ खड़े हुए लोगों को देखता है, तो उनसे अपने 20 का एड्रेस पूछता है। मगर यहाँ के रहने वाले लोग गालियाँ देकर जो है से बात करते हैं, क्योंकि जवी का बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना था। और अब 2505 के टाइम में सब लोग एक दूसरे को गालियाँ देकर बात किया करते थे। और मज़े की बात ये थी कि इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी जाएगा। ये लग रहा था कि इतने टाइम से वो चैम्बर में था, इस वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो अपना चेकअप करवाने के लिए, और अस्पताल में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सालों से यहाँ पर सफाई ही ना हुई हो। और जब जो है पानी पीने के लिए जाता है, तो मज़े की बात ये थी कि वहाँ पर टैब में से पानी की जगह किसी कंपनी का ड्रिंक निकल रहा था। इस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कभी वो एक आदमी को रोककर पानी मांगता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। कहता है, वो पानी जो बाथरूम में होता है,
जो कहता है नहीं नहीं मुझे पीने का पानी चाहिए। ये सुनकर ये आदमी हंसता हुआ वहां से चला जाता है। आप जो हैं डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को वो अपना जब हाथ चेक करवाता है तभी इसकी नज़र वहां पर पड़े हुए न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर 2505 का साल लिखा हुआ था। जो है को ये बात समझ आ गई थी कि वो 2005 से 2505 में आ गया है। और जब वो एक विंडो से बाहर देखता है तब इसको पूरा यकीन हो गया था कि वो पूरे 500 साल आगे आ गया था। तब ही डॉक्टर वहां पर यह नोटिस करता है कि जो के हाथ पर कोई भी टैटू नहीं था। तभी डॉक्टर वहां पर चीख मारता है और इमरजेंसी कॉल कर देता है। वो पुलिस को बल्ला लेता है। इस टाइम में रहने वाले सभी लोगों के हाथों पर एक टैटू था जिससे कि इस आदमी की पहचान हो सके, जैसे कि हमारी पहचान हमारे अलिफ्दाल कार्ड से होती है। फिर पुलिस इसको पकड़ कर ली जाती है और फिर इसको एक मशीन के सामने बिठाकर इसको कहती है कि अपना हाथ इस मशीन में डालें ताकि ये मशीन उसको इसका नाम और इसकी पहचान दे सके। अब मशीन के ऊपर एक नंबर आता है, यानी कि मशीन इससे पूछ रही थी कि ये तुम्हारा नंबर है। तो यहाँ पर जो कहता है नोट सर, इस मशीन को ये लग रहा था कि उसका नाम नोट है, उसीलिए वो अब इसके हाथ पर नोट सर का टैटू बना देती है। फिर के बाद इसको एक जगह पर ले जाया जाता है जहां पर ये लोग इसका अलिफ को टेस्ट लेते हैं, यानी कि ये लोग इसके दिमाग का टेस्ट लेते हैं कि ये कितना ज्यादा समझदार है, ताकि ये लोग जब इसको जेल में ले कर जाएं तो ये लोग उसको इसकी समझदारी के मुताबिक काम दे सकें। ये लोग इससे अपनी दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन सवाल पूछते हैं कि एक बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 2 गैलन हैं जबकि दूसरी बाल्टी के साथ तुम्हारे पास 4 गैलन है। इससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी पार्टी है। तो एंजॉय बहुत ही आसानी से कहता है कि 2। इसके बाद जा को जेल ले गए थे, मगर ये यहाँ से पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ वही लदे जिसको जो के साथ दूसरे स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था का नाम रीता था और अब ये भी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ गई थी। ये यहाँ पर आकर भी लोगों को बेवकूफ को न कर उनके पैसे चोरी कर रही थी। दूसरी तरफ जॉय भागकर जल्दी से उसी आदमी के घर पर आता है जहां पर चाय को सबसे पहले होश आया था, जो अब इस बेवकूफ आदमी से ये पूछ रहा था कि जिस टाइम से मैं यहाँ पर आया हूँ इस टाइम में कुछ लोग टाइम ट्रेवल मशीन बना रहे थे, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? वो आदमी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ इस बारे में। तो जो है इससे इस जगह के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा? जो है इस बेवकूफ आदमी से कहता है कि मैं जब अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा तो मैं अपने अकाउंट से तुम्हार में बहुत सारे, जिससे कि तुम रातों रात मीर हो जाओगे। इस बेवकूफ आदमी को भी एक जो के पास समझ आ गई थी। वो इसको अब इस जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर टाइम ट्रेवल मशीन थी। तो भी जो है को रास्ते में रीता भी मिल गई थी। अब ये तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे, कभी कुछ आगे जाने के बाद जो है को दोबारा से स्कैन कर लिया जाता है। को पुलिस पकड़कर साथ ली गई थी। इस बार जो पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ले जाया जाता है और यहाँ पर उसको बताया जाता है कि तुम जानते हो तुम्हारा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अलिफ को है, यानी कि तुम सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो और जो सवाल का जवाब तुमने जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल जवाब था। तभी वहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं और सबको अपने स्पीच में ये बताते हैं कि अब हमें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला इंसान मिल गया है। असल वजह इस दुनिया की ये थी कि इस दुनिया में फसलें बहुत कम हो गई थीं और अब ये जो है कि मदद लेकर तो 12 से फसलों को तैयार करने वाले थे, क्योंकि इसका दिमाग उनके लिहाज से बहुत ज्यादा तेज चलता था। इसके बाद ये लोग जाय को एक खेत में लेकर जाते हैं जहां पर फसल नहीं उग रही थी। तब ये चाय वहां पर रीटा और इस बेवकूफ आदमी को भी बल्ला लेता है ताकि ये इस आदमी की मदद लेकर टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुंच जाए और अपनी फ्रेंड को लेकर उस दुनिया से चला जाए। मगर जब वो उस बेवकूफ हाथ में कर दिया हुआ नक्शा देखता है तो उसको पता चल गया था इसको वो अपने से भी ज्यादा बेवकूफ बना गया था और अब जोएगा खुद ही टाइम ट्रेवल मशीन का पता करना था।
अब तभी ये लोग अपनी दुनिया में दोबारा जा सकते हैं। इसके बाद जो है वहां पर फसलों को चेक करता है, तो अभी इसको पता चलता है कि ये लोग फसलों में पानी की जगह ड्रिंक डालते हैं, और उसी वजह से वहां पर फसलें नहीं उग रही थीं। से कहता है कि हमें ड्रिंक नहीं पानी डालना होगा, मगर इस दुनिया में पानी कोई भी नहीं पीता था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग ड्रिंक पीते थे। जवाइनट को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा, तभी तो फसलें उगेगी, मगर ये लोग इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तो यहाँ पर जो भी एक बेवकूफ़े के बात करता है, कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ, और फसलों ने खुद मुझसे पानी मांगा है। ये बात अब समझ आ गई थी। ये लोग अब फसलों में पानी डालना शुरू करते हैं, मगर इसके बाद भी बहुत दिन हो जाते हैं, फसलें नहीं उगती। वहां पर ड्रिंक कंपनी के मालिक को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इस ड्रिंक कंपनी में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, मगर अब उनके पास भी कोई काम नहीं था। इसीलिए अब जितने भी लोगों की जो की वजह से नौकरी गई थी, वो सब लोग ये डिमांड करते हैं कि जो को सजा दी जाए। और अब वहां पर जो मौत की सजा दी जाए, वो टाइम आ गया था जब जोए को मौत की सजा दी जानी थी, और इसको पूरी दुनिया लाइव देखेगी। दूसरी तरफ रीटा और इस आदमी को ये पता चलता है कि जो ने फसल लगाई थी इसमें पौधे उगना शुरू हो गए हैं। तभी जल्दी से ये दोनों भागकर इस जगह पर जाते हैं जहां पर जो है को मौत की सजा दी जानी थी। ये लोग यहां से एक कैमरामैन को अपने साथ लेते हैं और इन फसलों में ले जाते हैं। वहां पर वीडियो बनवाकर ये लोग लेवे चलाते हैं, और जब ये वीडियो सारी दुनिया देखती है, तो जो की सज़ा मुआफ हो जाती है, क्योंकि जो की वजह से फसलें उगना शुरू हो गई थीं। इसके बाद जो है रीटा से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल मशीन का इस्तेमाल कर कर दोबारा से अपनी दुनिया में चलना चाहिए, मगर रीटा इसको मना कर देती है, क्योंकि रीटा को ये दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। तो अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वो ये अनाउंस करते हैं कि जो को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, मगर कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में जाना है। गिर सब लोग वहां पर उदास हो गए थे, क्योंकि उनको चूके से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये सभी लोग एक एक कर जो है को इस दुनिया की परोबलमस बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर तुम हमें छोड़कर चले गए, तो हम कभी भी उन प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे। ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और अब ये यहीं पर रहने का फैसला कर लेता है। जो रेड की शादी हो गई थी, और जो है अब इस दुनिया का प्रेसिडेंट बन गया था, के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती।